हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रेजल और आप देख रहे हैं गैजेट बाजार। आज की बात निकल के आ रही है फ्रंट कैमरा और रियर कैमरे में डिफरेंस। ये क्या होता है, इनके बीच में क्या क्या हुआ करता है। जब फ्रंट कैमरा और रियर कैमरे में आप देखते हो तो उसमें क्या डिफरेंस होता है, इन सब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि क्यों हमेशा आपके फ्रंट कैमरे की फ़ोटो थोड़ी आपके रियर कैमरे से अगर कंपेयर करो तो थोड़ी गलत होती है। मतलब इतनी अच्छी क्लियरिटी नहीं आती उसके अंदर। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, पर उससे पहले जानना पड़ेगा कि फ्रंट कैमरा आया कैसे स्मार्टफोन में। ऐसे तो है नहीं कि किसी को भी सूझा होगा कि सामने से फ़ोटो क्लिक करेंगे तो फ्रंट कैमरा ले आओ, ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में जब फ्रंट कैमरा लाने की सोचा गया तो उसका ये मोटिव ही नहीं था कि आपकी सेल्फी क्लिक करना। उसका मोटिव ये था कि आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराना, वीडियो कॉल्स में आपको जोड़ना। एक्चुअली जब पहला स्मार्टफोन निकला है इसके साथ फ्रंट कैमरे के साथ, तो उसके अंदर एक फ़ोटो क्लिक होती थी 2 सेकेंड में। सोच के देखो, आजकल 2 सेकंड में जो है बस्ट शॉट क्लिक हो जाता है, 10-10, 15-15 फ़ोटो। उस समय एक फ़ोटो क्लिक होती थी 2 सेकंड में। कितना टाइम टेकिंग था। और उससे की जाती थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मतलब कि सिर्फ आप ये जान सकते हो कि सामने कोई बैठा है, वो क्या कर रहा है वो आप नहीं जान सकते। 1 सेकंड के अंदर तो वो कोई चिप्स खा के भी रख लेगा, फिर मुँह बंद कर लेगा, तो पता भी नहीं चलेगा। अब बात यही आती है कि जब ऐसा नहीं था तो ये आया कैसे सेल्फ़ी का ट्रेंड। सेल्फ़ी का ट्रेंड के पीछे 2 लोग हैं मेन, एक इंस्टाग्राम और दूसरा आईफोन। जब आईफोन के रियर कैमरे को लॉन्च किया गया, जिसके अंदर रियर कैमरा था पहले आईफोन में, उसके अंदर फ्रंट कैमरा नहीं था, तो लोग क्या करते थे, मिरर सेल्फी लेते थे। इस समय तो आप लोग जानते ही हो कि मिरर सेल्फी लेना एक तरीके से शो ऑफ हो गया है। पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। पहले के टाइम में जो है उसमें फ्रंट कैमरा नहीं था, तब लोग आईफोन से मिरर सेल्फी लेते थे, क्योंकि तब उनके पास फ्रंट कैमरा ही नहीं था। तो कैसे कोई सेल्फी लेता है, या तो फ़ोन उल्टा करके लो या तो मिरर सेल्फी ले लो। पर मिरर ज़्यादातर मेरे ही रहते थे तो मिरर सेल्फी चल जाती थी। अब बात निकल के आती है कि ये सेल्फ़ी आने के ट्रेंड के पीछे इंस्टाग्राम कैसे है। क्योंकि जहाँ तक 2006 के आसपास पहला आईफोन लॉन्च हुआ था, उसके बाद 2010 में इंस्टाग्राम लॉन्च हुआ। इंस्टाग्राम ने जैसे ही आया, लोगों को अपनी खुद की फ़ोटो पोस्ट करने के ऊपर फोर्स होने लग गया कि अपनी खुद की फ़ोटो पोस्ट करते थे, सेल्फी लेते थे, 10-15 जगह जाते थे एक साथ, अपने साथ सीन्स कलेक्ट करते थे। तो उससे बहुत ट्रेंड चला। अब बात इसी की निकल के आती है, जब इतना ट्रेंड था तो ये पहले क्यों नहीं लॉन्च हुआ। पहले इसको लॉन्च किया गया, पर उसके अंदर ये रीज़न नहीं था कि ये सिर्फ आपके इसलिए नहीं सोचा जा रहा था कि आपको सिर्फ सेल्फी क्लिक करनी है, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, क्योंकि उस समय का इंटरनेट भी इतना तेज नहीं था। तो उस समय सिर्फ यही सोचा जा रहा था कि सिर्फ यहाँ से वहाँ तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलेगी, जिसके अंदर 1-1, 2-2 फोटो जाया करेगी और धीरे धीरे काम चला करेगा। अब बात निकल के आती है कि क्वालिटी, रेजोल्यूशन, कैमरा सेंसर, कैमरा लेंस, इन सब में क्या होता है। आप हमेशा देखे होगे कि आपके रियर कैमरे का बम्प होता है हल्का सा, पर आपके फ्रंट कैमरे में बम्प नहीं होता, वो बिल्कुल स्क्रीन से चिपटा हुआ रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रंट कैमरे में आपके कभी भी ऑटो फोकस नहीं रहेगा। ऑटो फोकस अभी बहुत ही कम कंपनीज लेके आई हैं फ्रंट कैमरे में ऑटो फोकस। ऑटो फोकस में क्या होता है, आपके कैमरे की लेंस आगे और पीछे मूव करती है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, पर थोड़ी थोड़ी मूवमेंट। और जब आप किसी क्लोजअप में लेके जाओगे तो आप देखोगे थोड़े टाइम के लिए हल्की सी आपकी स्क्रीन धुंधली होगी, फिर अचानक से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उतने में ही लेंस आगे पीछे होके कैमरे क्वालिटी को एडजस्ट करती है। पर फ्रंट कैमरे में आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा। आप चाहे तो ऐसे ऐसे हिला के फिर तुरंत रोक दोगे, तुरंत ही वो आपको दिखाई देगा क्लियरली। यही होता है कि जब उसके अंदर मूवमेंट की जगह ही नहीं है, उसके अंदर ढंग से ऐसे हुए सिस्टम ही नहीं लगे हैं। उसके बाद एक और बात निकल के आती है, EIS, OIS, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। ये दोनों ही नहीं होते। किसी किसी फोर्स में EIS मिल जाता है, पर बहुत रेयर केस में मिलता है, पर एक्चुअली होते ही नहीं है किसी भी फ़ोन्स में, जल्दी देखो तो। अब बात निकल के आती है ये दोनों होते क्या हैं। ये दोनों जब भी आप अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो तो आपके फ़ोन को स्टेबलाइज करते हैं, या फ़ोटोज़ क्लिक करोगे तो ये स्टेबल रखेगा। मतलब कि कैमरा आपका नीचे गया तो हल्का सा लेंस को ऊपर कर देगा कि आपकी फ़ोटोज़, मतलब कि हल्की शेकीनेस कम हो जाए फ़ोटोज़ में। जो आप देखते हो ब्लर फोटो हो जाते कभी कभी क्लिक करते करते, वो कम हो जाए। आपने देखा होगा कि रियर कैमरे से ऐसे इतने ब्लर फोटो नहीं आते हैं कि हल्का फुल्का हिल गया तो ब्लर हो गई पूरी फ़ोटो, पर फ्रंट कैमरे से ऐसे बहुत आते हैं। यही एक रीज़न है, इसके अंदर EIS और OIS नहीं होता। अब जो अगला रीज़न निकल के आता है वो है इसकी लेंस। आपने जब देख ही लिया कि लेंस मूव कर नहीं सकती, तो लेंस को एक जगह फिक्स किया जाएगा। और आप खुद ही सोच सकते हो, जिसके अंदर मूवमेंट हो, जिस पार्ट में जिसके अंदर इतनी इलेक्ट्रॉनिक्स लगी हो, तो उसकी कैमरा क्वालिटी इंप्रूव हो ही जाएगी। अब बात निकलती है कैमरा सेंसर। एक तो एक और प्रॉब्लम है कि फ्रंट कैमरे को स्क्रीन से चिपटा हुआ बनाना है, मतलब कि बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल भी बम्प ना हो कैमरे का बाहर निकला हुआ। अब इसी के ऊपर बात निकलती है कि अगर कैमरा बम्प अगर हो जाएगा तो स्क्रीन के ऊपर आप खुद ही सोचो, PUBG खेल रहे हो, लगेगा कि कैमरा बम्प एक ट्रिगर है। ऐसा तो नहीं चाहिए ना फ़ोन। इसी के लिए मेन प्रॉब्लम पड़ जाती है, और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए बनाया जाता है स्मार्टफोन को, जिसके अंदर आपको सेल्फीज़ को जो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया जाता है और आपके रियर कैमरे को अच्छे फोकस करने के लिए बनाया जाता है।
कि आप 4K रिकॉर्डिंग 60 FPS 40 FPS और 80 FPS तक क्लिक कर लो। और फ्रंट कैमरे में आपको इतने FPS कभी नहीं मिलेंगे। हम बल्कि फ्रंट कैमरे के रेजोल्यूशन कम होते हैं तो वो लोग ज़्यादा तेज़ दे सकते हैं, पर फ्रंट कैमरे में स्पेस बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है। फ़ोन के अंदर ही इतनी स्पेस कम होती है, उसी के अंदर ईयरपीस लगाना है, फ्रंट कैमरे के ऊपर ही ईयरपीस लगा होता है। फ्रंट कैमरे के अगल बगल ही सारे कंपोनेंट्स लगे रहते हैं ज़्यादातर। कहीं आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा होगा, कहीं कुछ लगा होगा, पर लगा हर चीज़ उसी के अगल बगल होता है। कहीं फ्लैश लाइट लगी होती है उसी के आसपास, पर बहुत चीज़ें लगी होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्वालिटी में क्यों कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। जब भी आप किसी में जाते हो फ्रंट कैमरे और रियर कैमरे में देखते हो कि कौन सा अच्छा है, तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है सेल्फीज़ में। अब बात निकल के आती है ये कब सही होगा। ये सही नहीं हो सकता। एक ही चीज़ आपको अच्छी मिल सकती है, या तो फ्रंट कैमरा या तो रियर कैमरा, दोनों अच्छा मिलना बहुत मुश्किल है। अब बात निकल के आती है फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी में क्या क्या होगा। फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी में ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, बस ये प्लानिंग हो रही है कि जो आपका ये सेल्फी कैमरा है जो छोटा होता जा रहा है धीरे धीरे और छोटा छोटा, इसको स्क्रीन के पीछे लगाया जाए। जैसे आपका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, तो वैसे ही अब आपका स्मार्टफोन में हो सकता है कि आ जाए इन डिस्प्ले जो सेल्फी कैमरा। ऐसी ही कंपनी है जिसने पेटेंट कर दिया है फाइल कि मैं मास प्रोडक्शन के लिए इसको रेडी कर सकती हूँ, पर वही है कि जब आएगा तब आएगा भाई, क्या पता कब आएगा। बस गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग ऐसे बहुत से टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन वीडियोस लेके आया करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी किसी भी टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करने में किसी को। बस तब तक के लिए बाय।